एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्योंकि क्वेश्चंस काफी लॉन्ग हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। 1, 2, 3 इस वीडियो में और 4, 5 नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 नहीं देखी है तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहां जाके देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाली है जिसमें पूरे चैप्टर का बेसिक प्लस आप रिवीजन के तौर पे भी उसको यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उसे जरूर देखिएगा एक बार। यहाँ पर देखिए, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये जो 3 नंबर दिए हैं इसे हमें प्रूफ करना है कि ये इसके जीरोस हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जितनी डिग्री होती है एक्स की, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों इसके ही जीरोस हैं। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने पे अगर जीरो आता है तो ये तीनों जीरोस हैं। सेकंड थिंग, हमें क्या निकालना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो जब भी पावर p है तो 3 रिलेशंस होते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो 2 रिलेशंस होते हैं। मैं वो भी सॉल्व करके बताऊंगी अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या है। गिवन है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, और जीरोस क्या दिए हैं? हाफ, 1 और माइनस 2। तो सबसे पहले मैं हाफ वाला सॉल्व कर रही हूँ, 3 बार सॉल्व होगा तीनों जीरोस के लिए। पुटिंग x इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 मैंने ले ली है। तो देखिए, p हाफ इज इक्वल टू 2, x जहां जहां होगा वहां वहां हाफ आ जाएगा। हाफ का क्यूब प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 5 हाफ प्लस 2। ये क्या हो गया? 2, 1 का क्यूब 1, 2 2 4, 4 2 8। कोई साइन नहीं था तो मतलब मल्टीप्लाई हुए। ओके, 1 1 1, 2 2 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 प्लस 2। मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लेंगे पहले हम। देखिए, 2 1 2, 2 4 8। ये क्या आ गया? 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 माइनस 5 बाय 2 प्लस 2। ठीक है, तो देखिए 1 बाय 4, 1 बाय 4, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। 2 बाय 4 माइनस 5 बाय 2 प्लस 2। मैंने फ्रैक्शन को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आई थिंक रैशनल नंबर के नाम से बनाई है, एडिशन की या फिर फ्रैक्शन के नाम से बनाई है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग की वीडियो है, थोड़ा आई में मिलेगी, या फिर क्लास 7th का जहां पे मैंने फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर करवाया है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो प्लस माइनस होता है कैसे सॉल्व होता है। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी। देखिए, कैंसिल हो रहा है 2 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर का सॉल्व करेंगे। 5 में से 1 गए तो 4 और साइन बड़े नंबर का माइनस 4 बाय 2 प्लस 2। 2 1 2, 2 2 4, ये भी सॉल्व हो रहा है। माइनस 2 प्लस 2 कितना आ गया? 0। यहाँ तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कैंसिल होकर डिनोमिनेटर ही सेम हो गया। ये तो हो गया ये तो फैक्टर है मतलब। अब सेकंड देखते हैं हम, साथ में एक साथ लिख देंगे लास्ट में, है ना। यहाँ पे आप चाहें तो लिख दीजिएगा p हाफ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सब जगह p हाफ मेंशन कर सकते हैं आप। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें मैं x की जगह 1 रख रही हूँ। तो ये क्या हो गया? p1 इज इक्वल टू 2, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2। ओके, तो देखिए p1 कितना आ रहा है? 2, 1 का क्यूब तो 1 रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2। 2 1 2 प्लस 1, 5 1 5 प्लस 2। देखिए 2 पे प्लस प्लस वाले देख लेते हैं। 2 प्लस 1 3
और +2, ये तीनों प्लस हो रहा है। 2 + 1 3 और 2 5 -5 कितना आ गया 0। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि P1 भी कितना आ गया है हमारा 0। अब हमें क्या निकालना है -2। देखिए यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 यही थी हमारी। तो P -2 कितना आ जाएगा 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2 +2। ओके, तो देखिए अब और ये तो रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 4 2 8। वो माइनस का साइन रहेगा, क्यों? माइनस के साइन में जब भी पावर ऑड हो तो रहता है, इवन हो तो हट जाता है। देखिए 2 2 4, यहाँ से माइनस का साइन हट जाएगा, पावर इवन है। -5 मल्टीप्लाई बाय -2 +2। इसको सॉल्व कर ले, 2 8 16 और 2 का प्लस है यहाँ पे और माइनस, प्लस माइनस माइनस। 5 2 10 माइनस माइनस प्लस और ये +2। यहाँ भी पहले प्लस प्लस वाले सॉल्व कर ले। ये है -16 4 + 10 14 और +2 16। +16 -16 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी P -2 कितना आ गया 0। Hence half 1 -2 are zeros of polynomial। पॉलिनोमियल क्या दिया है हमें 2x³ + x² - 5x + 2। ओके, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का यहाँ कंप्लीट हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि ये जीरोस है। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई। तो देखिए अब हमें रिलेशनशिप निकालना है। रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ठीक है, तो इसके लिए हमें दिया क्या क्या है, अल्फा दिया है हमें हाफ, बीटा, अल्फा बीटा गामा होते हैं। ठीक है, जो तीनों जीरोस हैं इनको हम क्या मानते हैं, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। सॉरी मैंने अल्फा ही बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बाय ax³ + bx² + cx + d, क्योंकि ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो इससे हम a b c और d की वैल्यूज निकाल लेंगे। देखिए x³ के साथ जो है वो a, माइनस का साइन है तो माइनस भी लगाइएगा। x² के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो हम मानेंगे 1। x के साथ है -5 और जो अकेला है वो 2। तो a b c और d की वैल्यू आ गई। अब देखिए तीन रिलेशन क्या होते हैं। पहला रिलेशन होता है एडिशन वाला, अल्फा + बीटा + गामा जो होता है वो -b/a के बराबर आता है। ठीक है, तो देखिए अल्फा कितना है हाफ प्लस बीटा है 1 और गामा है -2। इसे सॉल्व कर ले हम एलसीएम लेकर, ये हो जाएगा होल/2 1 + 2 - 4। ठीक है, 2 + 1 3, 3 में से 4 गए तो -1/2। अब इधर का सॉल्व कर लें, RHS -b यानी -1/a2। यहाँ तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो देखिए ये तो वेरीफाई हो गया, -12 आ गया। अब सेकंड वाला रिलेशन देखते हैं। सेकंड रिलेशन क्या होता है, सेकंड रिलेशन ये है अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। ठीक है, ये दो और ये दो, इनका जब सम करते हैं तो ये आता है c/a। तो देखिए अल्फा बीटा यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाय 1, ये और ये, प्लस बीटा गामा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 और तीसरा है गामा अल्फा -2 मल्टीप्लाई बाय हाफ।
इधर का सॉल्व करने पहले हम 1 1 सा 1 अपॉन 2, 2 1 सा 2 साइन माइनस का प्लस माइनस माइनस। देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये आया माइनस का 1। अगेन एलसीएम लेंगे, आएगा 2 1 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे जब आप 4 और 2 6 माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा -5/2। यहां पर देखते हैं हम c अपॉन a, c कितना है -5 और a कितना है 2। हर स्टेप में लिख देंगे हम। देखिए आ रहा है c -5/2 -5/2। तीसरा रिलेशन देखते हैं अब हम। थर्ड रिलेशन में यहाँ लिख रही हूँ अल्फा बीटा गामा, तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है d अपॉन ए। तो देखिए अल्फा कितना है हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -2, d कितना है 2 अपॉन 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये तो कैंसिल हो गया -1, तो ये पूरा हो गया -1 इक्वल टू -1। तीनों ही रिलेशन बराबर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यहाँ भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ भी आ गया LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑल थ्री रिलेशंस आर वेरीफाइड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना था हमें। हमने पहले बताया कि ये जीरोस है और उसके बाद उसके रिलेशन प्रूफ कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला है ये। सेम हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट वाला सॉल्व करा था। देखिए सबसे पहले तो गिवन क्या है, px हमें दिया है x³ -4x² + 5x -2, और जीरोस क्या क्या दिए हैं हमें 2 1 1। तो हमें सिर्फ 2 बार ही सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार 2 के लिए एक बार 1 के लिए। 1 के लिए 2 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां मैं क्या करूंगी, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो p2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वायर + 5 2 -2। ठीक है, क्या करा मैंने, जहां जहां x था वहां वहां पे 2 पुट कर दिया। तो देखिए 2 2 2 सा 4 4 2 सा 8 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 सा 4। यहाँ पे माइनस में कुछ है ही नहीं, तो आपको माइनस की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया 8 4 4 सा 16 5 2 सा 10 माइनस का 2। अब देखिए पहले तो मैं प्लस प्लस वाले देख लेती हूँ, 8 और 10 18, और माइनस माइनस वाले -16 -2 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 18 -18 0। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा कि आप प्लस प्लस वाले पहले एक साथ प्लस कर ले और माइनस माइनस वाले एक साथ कर ले। ये क्या था हमारा P2। ओके, P2 आ गया हमारा 0। अब पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, देखिए P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर + 5 1 -2। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 5 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, ये तो 1 ही रहेगा। 4 1 सा 4 + 5 1 सा 5 -2। अगेन वही करेंगे, प्लस प्लस वालों को पहले देख लेंगे। तो P1 कितना आ गया, 1 और +5 6, और माइनस माइनस वाली टर्म्स -4 -2 -6। P1 भी कितना आ गया 0। तो हेंस 2 1 1 आर
zeros of पॉलिनोमियल क्या दिया है हमें, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब हमें रिलेशनशिप देखना है, तो देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। अल्फा कितना दिया है 2, बीटा दिया है 1, गामा भी दिया है 1। ठीक है, कंपेयरिंग सेम लास्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 बाय किससे कंपेयर करेंगे हम, ax³ प्लस bx प्लस c, सॉरी bx² प्लस cx प्लस d। ओके, d तक जाएगा ये। तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई, जो x³ के साथ है यानी 1, b की वैल्यू क्या है जो x² के साथ है यानी -4, c की वैल्यू क्या है जो x के साथ है यानी 5, और d की वैल्यू है -2। ठीक है, अब बस हम पुट कर देंगे। पहला रिलेशन क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो -b/a होता है। देखिए अल्फा कितना दिया है 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, और माइनस बी क्या है, माइनस, देखिए एक माइनस यहाँ पहले से था और एक माइनस, ये दो माइनस आएंगे अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या होता है c/a। तो देखिए अल्फा है 2, बीटा है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस गामा अल्फा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करने, 2 1 सा 2, हमेशा पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करिएगा फिर एडिशन सॉल्व करिएगा। ये कितना आ गया 5, c/a होता है, c है 5 और a है 1, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तीसरा और लास्ट रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है वो -d/a होता है। अल्फा है 2, बीटा है 1, गामा है 1। डी भी देखिए माइनस एक साइन पहले से और एक -2 और 1, तो 2 इज इक्वल टू 2। क्या लिखेंगे, ऑल 3 relations are verified। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते थे उसी तरह से, लेकिन हमसे क्या कहा है, सम, देखिए रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है। वैसे भी अगर मोस्टली क्वेश्चंस में जाए तो फर्स्ट वाला सबसे पहले दिया रहता है, सेकंड वाले की वैल्यू बाद में और थर्ड वाले की बाद में। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली लगा है मतलब 100% श्योरिटी है कि फर्स्ट वाली फर्स्ट की वैल्यू है, सेकंड वाली सेकंड की और थर्ड वाली थर्ड की। तो हमसे क्या कहा है, सम ऑफ जीरोस। सम कितना दिया है 2, यानी कि अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है हमें 2। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यानी जीरोस का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एक बार में दो जीरोस को मल्टीप्लाई करके प्लस करा गया, एक बार में दो जीरोस को मल्टीप्लाई करके देन प्लस, यानी ये वाली। ठीक है, कितना दिया है -7, और प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है -40। ठीक है, तो हमें इसकी क्यूबिक इक्वेशन निकालना है। बहुत इजी है, इससे हम a, b, c और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, है ना, और ये क्या होता है c/a, और ये होता है -d/a। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करें, यहां से -b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, माइनस का साइन यहां से यहां चला गया,
और ए की वैल्यू 1, ठीक है। ऐसे सी की वैल्यू -7 और माइनस डी की वैल्यू आ रही है -14। मैंने ए की हर स्टेप में नहीं निकाली, तो सी की तो -7 है, माइनस डी, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आ रही है 14। अब आपके पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू, चारों वैल्यूज है। तो हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे इसका हम, क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए बी और सी और डी की वैल्यूज रख दीजिए इसमें, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, प्लस बी की वैल्यू है -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, यहां से देखनी होगी। सी की वैल्यू है -7 मल्टीप्लाई बाय एक्स, प्लस डी की वैल्यू है 40। मल्टीप्लाई सॉल्व कर ले, 1 का x से होगा तो एक्स क्यूब ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 40। ये आ गई आपकी क्यूबिक इक्वेशन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और हमसे क्या कहा है कि ये a माइनस बी, a और a प्लस बी इसके जीरोज है, तो a और b की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद रिलेशनशिप के थ्रू ए बी और सी की हम वैल्यूज निकालेंगे। देखिए कैसे, गिवन क्या है हमें, पी एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जीरोस क्या दिए हैं, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कंपेयर करके निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग वैल्यूज। कंपेयरिंग, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1 बाय, देखिए अब मैं कैपिटल का यूज कर रही हूँ, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे मैं कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट से जीरोस को डिनोट किया है, ठीक है। इन केस अगर आपको कैपिटल से ना करना हो तो आप कोई भी और वेरिएबल ले सकते हैं, ए और बी को छोड़ के आप पी क्यू आर एस ले सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखिए कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है 1, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। कैपिटल बी की वैल्यू क्या आ रही है -3, सी की वैल्यू आ रही है कुछ नहीं एक्स के साथ तो 1, और डी की वैल्यू भी 1, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस देखेंगे हम, ठीक है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है -b/a। अल्फा कितना दिया है a माइनस बी, बीटा है a और गामा है a प्लस बी। पहले साइड का सॉल्व कर ले हम, 1a 2a और 3a, क्या हो गया ये 3a, और b में से b तो माइनस हो गया तो ये कट गया, ठीक है। तो 3a कितना बचा -b, तो देखिए माइनस ये वाला और एक ये वाला, माइनस ऑफ -3 a की वैल्यू आ गई 1, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बचा 3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/3 यानी 1। a की वैल्यू तो यहीं से आ गई, अब क्या निकालना बची हमारे पास, b की वैल्यू। b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -b/a। तो अल्फा यानी कि ये a माइनस बी, बीटा यानी a, और गामा a प्लस बी कितना आएगा -d/a। तो d कितना है 1,
-1/1। तो देखिए यहाँ पे मैं a की वैल्यू भी पुट कर दूं। अगर मैं a की वैल्यू भी पुट कर देती हूँ तो यहाँ होगा 1 - b 1 और 1 + b = 1। 1 से मल्टीप्लाई होके तो वो का वही हो जाएगा। और देखिए 1 - b 1 + b 1 स्क्वायर - b स्क्वायर और ये हो गया -1। देखिए माइनस का है यहाँ आके प्लस का, 1 का स्क्वायर 1 + 1 और ये माइनस का है वहां जाके प्लस का। 1 + 1 2 = b स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने a की जगह 1 रखा है और b तो अपनी जगह पे है ही, ठीक है, ये -1। अब देखिए 1 से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होके वही हो जाता है, तो इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है। 1 - b 1 + b क्या होगा? 1 स्क्वायर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस का था इधर आके प्लस का, ये भी माइनस का था इधर जाके प्लस का। ऐसा मैंने क्यों करा? नंबर एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ। 1 + 1 2, ये b स्क्वायर √2 = b। a की वैल्यू कितनी आई थी? 1 और b की √2। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाऊंगी। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ रहा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।